ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बस्सी कला में सावन महोत्सव अमृत वर्षा का आयोजन किया गया। सावन के महीने की विशेषता हरियाली, ताजगी, भारी बारिश और मौज मस्ती है। ऐसी ही मस्ती भरा कार्यक्रम ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बस्सी कला में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की गई। विशेष दिन की शुरुआत पर शिव पूजा की गई। कार्यक्रम में आरती के दौरान स्कूल प्रिंसिपल गौरव चाड़क, वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क, सीनियर इंचार्ज आकाशदीप रैना, आईटी इंचार्ज इंजीनियर वीरेंद्र कुमार, एक्टिविटी इंचार्ज मीनू खजूरिया, स्पोर्ट्स इंचार्ज मान सिंह, इंचार्ज हायर सेकेंडरी विंग केशवराज शर्मा, इंचार्ज सीनियर विंग नम्रता शर्मा, इंचार्ज प्राइमरी विंग वंदना शर्मा और इंचार्ज प्री प्राइमरी विंग अपर्णा बिलोरिया मौजूद रहे और इन्होंने भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा आराधना की। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विंग के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। सावन का पवित्र महीना, जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण संगीत शिक्षक राजन और अभिलाष की देखरेख और मार्गदर्शन में कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों द्वारा शिव तांडव स्तोत्रम के 15 श्लोकों का पाठ था। इसके अलावा सीनियर विंग इंचार्ज केशवराज शर्मा ने अपने भाषण में सावन के महत्व पर प्रकाश डाला। जलाभिषेक इसलिए प्रिय है, वैसे तो इसकी कई धारणाएं हैं, लेकिन एक सोच स्पिरिचुअलिज्म पर यह भी है कि जल, शिव को जल जैसा चरित्र प्रिय है। जल का या पानी का चरित्र क्या है? जिस जगह रखें, जिस लोटे में रखें, जिस स्थान पे रखें, वो वैसा ही आकार धारण कर लेता है। तो हमारा चरित्र भी वैसा ही होना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो वैसे ही हम बन जाएं। पहाड़ों से निकलती जलधारा कभी नदी का रूप धारण कर लेती है, बहती हुई, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जल अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो अपनी मंजिल है उसका सागर। एक छोटी सी बूंद भी बहती हुई जब सागर में पहुंच जाती है तो उसका नाम सागर ही बन जाता है। जिस प्रकार एक छोटी सी जल की बूंद सागर कहला सकती है, तो आप सब भी एक साधारण मनुष्य होते हुए अगर जल जैसा चरित्र हो तो महान महान इंसान बन सकते हैं, महान आत्मा बन सकते हैं, एक विशेष पुरुष बन सकते हैं। तो इस चीज को हमने लेके आगे बढ़ना है कि हमारा चरित्र भी जल के जैसा हो। जल ही जीवन है, जो हर एक जीव जंतु का जीवन का आधार है। तो हर इंसान का भी ऐसा चरित्र होना चाहिए कि दूसरों के जीवन में वो जीवन जीने की जो उसकी अपनी एक प्रवृत्ति है उसमें सहायक हो। और सावन का तो वैसे बहुत महत्व है, क्योंकि सावन में जल बरसता है, जो हम सबके जल जीवन का आधार है। और जैसे कि कहा कि सावन में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता होता है, तो हमको अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना, शिव आराधना जैसे भी हो करनी चाहिए। और आप बच्चों के लिए एक छोटे से शेर के रूप में, अगर फूल से दोस्ती करोगे तो महक जाओगे, सावन से दोस्ती करोगे तो भीग जाओगे, जब करो ताजा हो जाओगे। शिक्षा से दोस्ती करोगे तो सुधर जाओगे, शिक्षक से दोस्ती करोगे तो निखर जाओगे। तो ये आपका सोच होनी चाहिए, विचार होने चाहिए। अंत में जोरदार एक हर हर महादेव का नारा, हर महादेव। स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल परिवार के प्रत्येक सदस्य को सावन महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में सावन महोत्सव के महत्व और स्कूल और उसके बाहर धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। शुभ माना गया और जगह जगह आप देख रहे हैं मंदिरों में भी भीड़ लगी होती है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। रिकॉर्ड जो है पिछले जितने भी सालों का रिकॉर्ड टूट गया। काफी लोग जो हैं वो पूरे भारतवर्ष से और बाहर से फॉरेनर्स भी इस बार जा रहे हैं। और इतना सब कुछ देखते हुए मेरा भी हमारा मन कर रहा है कि मैं अभी जल्दी अमरनाथ पहुंच जाऊं, लेकिन अभी क्योंकि स्कूल लग चुका है, अभी हम नहीं जा सकते। अगले साल हमने ये ठान लिया है कि हम जरूर जाएंगे और आप लोगों को भी मौका मिले तो जरूर ऐसे जगहों पर जाएं। अधिक मास एक बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। अधिक मास को हम बहुत सारे विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक आषाढ़।
अधिक मास जिसमें हम अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वह एक शुभ अवसर भी माना जाता है। उसके बाद इसका हिंदू प्राचीन पंचांग में वर्णन मिलता है कि यह एक ऐसा मास है जिसमें 2 अमावस्याएं आती हैं। इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है, जैसे इस उदाहरण से अधिकम शायते यत्र मासमेकम द्वादशी सवज्र पाणी विजय तेन्द्रो यथा बलि। अर्थात जिस प्रकार वज्र पाणी इंद्र बिना किसी संघर्ष के विजयी होते हैं, वैसे ही अधिक मास में मनुष्य को आत्मा की विजय प्राप्ति होती है। अधिक मास एक विशेष समय है जब हमें आत्मा को परमात्मा के समाध करने का समय मिलता है। अधिक मासो महाभाग्य, अर्थात अधिक मास बहुत शुभकारी है। अधिक मास सर्व विद्या, अर्थात अधिक मास में सभी विद्याएं प्राप्त होती हैं। अधिक मास से दानम व्रतम तपोदयम, अर्थात अधिक मास में दान व्रत और तप किए जाते हैं। अधिक मास से यज्ञम कुर्वीत, अर्थात अधिक मास में यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। अधिक मास से तपस्वी नाम श्रेष्ठा, अर्थात तपस्वियों के लिए अधिक मास एक श्रेष्ठ मास माना जाता है। In India, the monsoon season began in the month of Sawan. This year, the month of Sawan or Shravan begins on July 4, 2023 and end on August 31st, 2023. Sawan is a sacred month dedicating to worshipping Lord Shiva for success, marriage and work. Sawan will be 59 days long this year, with 8 Sawan Monday or Somvar instead of customary 4. These Monday are dedicated to Lord Shiva and are known as Shravan Somvar Vrat. Some people even observe fast on Tuesday, which is known as Mangal Gauri Vrat. Devotees for traditional attire carry water pots on their shoulders and embark on a pilgrimage known as Kanwar Yatra. Another great festival we celebrated in this month is Sawan Shivratri. It is celebrated as the union of Lord Shiva and Goddess Parvati. According to the legends, Lord Shiva was impressed by Goddess Parvati devotion and granted her wish to marry. हम दौड़ लगाते गलियों में जब भी बारिश आ जाती थी, बहती हुई हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती थी। जाने को उस समय में फिर से मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। जीवित तो उठता है बचपन जब सावन की बारिश आ जाती है। अब भीगने से हम डरते हैं, पहले मिट्टी में खेला करते थे। गीले होकर जब घर जाते माँ की डांट को झेला करते थे। खूब शैतानी करते थे तब माँ हमें यह बताती है, जीवन में उठता है बचपन जब सावन की बारिश आ जाती है। बागों में हरियाली छा जाती है, इंबर में इंद्रधनुष छाता था। मोर नाचता था पर खोले वो दृश्य मुझ पर बाता था। देखने को वो सब कुछ मेरी आंखें तरस जाती हैं। जीवित तो उठता है बचपन